और समंदर के नीचे एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक जंग चल रही है। जब पूरी दुनिया यूक्रेन, गाजा और ताइवान पर नजरें टिकाए बैठी है, उसी वक्त भारत अपने पश्चिमी समुद्री मोर्चे पर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने जा रहा है। भारत सरकार $8 बिलियन यानी करीब 66,000 करोड़ रुपए की एडवांस एआईपी सबमरीन डील को फास्ट ट्रैक कर रही है। यह सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि अंडर वाटर पावर बैलेंस को पूरी तरह बदलने की तैयारी है। और इसका सीधा मकसद है पाकिस्तान की चीनी युआन क्लास सबमरीन फ्लीट को काउंटर करना। दरअसल पाकिस्तान, जो लंबे समय तक नौसेना के मामले में भारत से पीछे रहा, अब चीन के सहारे एक बड़ा दांव खेल रहा है। पाकिस्तान 8 युआन या हंगोर क्लास एआईपी सबमरीन शामिल करने जा रहा है, जिनकी डिलीवरी 2026 से 2028 के बीच होगी। इनमें से 4 चीन में बन रही हैं और 4 कराची शिपयार्ड में। ये सबमरीन बेहद साइलेंट हैं, एडवांस सेंसर से लैस हैं और लंबे समय तक बिना सतह पर आए काम कर सकती हैं। इनका उद्देश्य साफ है, नॉर्थ अरब सागर में एरिया डैनियल यानी भारतीय नौसेना की मूवमेंट को सीमित करना और जरूरत पड़ने पर समुद्र के नीचे से बड़ा रणनीतिक दबाव बनाना। ग्वादर पोर्ट, सीपीईसी और चीनी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान पहली बार अंडर वाटर लेवल पर एसिमेट्रिक एडवांटेज बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने इस पूरी तस्वीर को और साफ कर दिया। भारतीय सबमरीन कराची से लगभग 200 नॉटिकल माइल के भीतर तक पहुंच गई थीं। इसके बाद पाकिस्तान नेवी के बड़े युद्धपोत औरमारा, पासनी और ग्वादर जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से सीज फायर की अपील आई। ये एक साइलेंट लेकिन बहुत बड़ा मैसेज था। अगर भारत चाहे तो समंदर भी किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट 75 इंडिया भारत का सीधा और ठोस जवाब है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस एआईपी सबमरीन बनाई जाएंगी, जिनका निर्माण मुख्य रूप से मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में होगा और जर्मनी की टीकेएमएस टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगी। इन सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत है फ्यूल सेल आधारित एआईपी सिस्टम, जो इन्हें हफ्तों तक बिना सतह पर आए ऑपरेट करने की क्षमता देता है। ये बेहद शांत होती हैं, दुश्मन के सोनार से बच निकलने में माहिर हैं और जरूरत पड़ने पर निर्भय या क्लब जैसे क्रूज मिसाइल से जमीन पर भी सटीक हमला कर सकती हैं। जहां पाकिस्तानी युआन सबमरीन खतरा बनेंगी, वहीं ये भारतीय एआईपी सबमरीन उन्हें शिकार में बदलने का दम रखती हैं। ये डील सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बढ़ाती, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। स्टील से लेकर प्रोपल्शन सिस्टम और हथियारों तक ज्यादातर काम भारत में होगा। एआईपी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा और आत्मनिर्भर भारत को सीधा फायदा मिलेगा। कलवारी क्लास सबमरीन के अनुभव ने मज़गाओ डॉक को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम बना दिया है। इस बार लक्ष्य साफ है, न देरी, न लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी और न ही विदेशी निर्भरता। प्रोजेक्ट 75 इंडिया अपने आप में अकेला नहीं है। भारत धीरे धीरे एक पूरी अंडर वाटर स्ट्राइक चेन तैयार कर रहा है। अभी भारत के पास 2 ऑपरेशनल एसएसबीएन हैं। जल्द ही आईएनएस अरिधमन और आईएनएस अरिसुदन जुड़ेंगे। 2027 से 28 में रूस से एक अकूला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर आएगी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत अपने खुद के एसएसएन भी बना रहा है। इसका मतलब है कि भारत के पास अब टैक्टिकल सबमरीन, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पेट्रोल और कंटिन्यूअस डिटरेंस तीनों मौजूद होंगे। भारत अब सिर्फ ब्लू वाटर नेवी नहीं, बल्कि डीप ओशन पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी इसका असर बहुत बड़ा है। यानी युआन क्लास सबमरीन अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका और हिंद महासागर क्षेत्र में उनकी मौजूदगी बढ़ रही है। भारत का जवाब साफ है, नंबर में भी बढ़त, क्वालिटी में भी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भी। P-8I मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, ब्राह्मोस कोस्टल बैटरी, UAVs और SSN-SSBN AIP सबका इंटीग्रेशन मिलकर एक ऐसी परतदार सुरक्षा बनाएगा जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि बीजिंग को भी साफ संदेश देता है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया कोई साधारण डिफेंस डील नहीं है, बल्कि ये भारत की नई अंडर वाटर डिटरेंस सोच का आधार है। जहां पाकिस्तान समुद्र के नीचे छिपकर ताकत दिखाना चाहता है, वहीं भारत पूरे समंदर को पारदर्शी बना देने की तैयारी में है। CCS की मंजूरी मिलते ही
अरब सागर में सिर्फ लहरों की आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि भारत की रणनीतिक मौजूदगी भी साफ सुनाई देगी। समंदर भले शांत दिखे, लेकिन भारत की सबमरीन फोर्स अब पूरी तरह जाग चुकी है।